भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर आज से दिल्ली में फाइनल दौर की बातचीत शुरू होगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले ट्रेंच पर साइन हो जाएंगे। ट्रेड डील के पहले चरण का 99% काम पूरा हो गया है। अमेरिकी डेलीगेशन को ब्रेंडन लिंच लीड कर रहे हैं। हालांकि समझौते के अंतिम रूप रेखा पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन अगर दोनों देश बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने, व्यापारिक बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने में सफल होते हैं तो कई सेक्टर को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। फार्मास्यूटिकल्स भारत से अमेरिका को होने वाले सबसे बड़े निर्यातों में से एक है। अगर दोनों देशों में ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इस सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका भारत के फार्मास्यूटिकल्स निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने से निर्यात में और अधिक बढ़त हो सकती है। टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्रीज एक और ऐसा सेक्टर है जो इस एग्रीमेंट पर हो रही बातचीत बारीकी से नजर रखे हुए है। इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने से भारतीय निर्यातकों को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धा देशों के मुकाबले अपनी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा बाजारों में से एक बना हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स अमेरिका को भारत से होने वाले सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, ऑटो कंपोनेंट्स और मेटल प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टरों के निर्यातकों के लिए व्यापार बाधाओं को कम करने और अनुमानित टैरिफ नीतियों को आसान करने के महत्व पर बार बार जोर दिया है। भारत ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं और सप्लाई चेन में विविधता लाने के प्रयासों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को अपनी औद्योगिक रणनीति का एक प्रमुख आधार बनाया है। अगर अमेरिका के साथ कोई ऐसा समझौता होता है जिससे अमेरिकी बाजारों तक भारतीय कंपनियों की पहुंच बेहतर होती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को फायदा हो सकता है।